What is money? So money is a media to achieve products and services. बिल्कुल ठीक. Money for me would be a medium to give you the power and confidence to buy and achieve anything in the materialistic world. So what I mean basically is that if you want to gain happiness at a spiritual level, then money might not be the ultimate thing to achieve. But yes, if you want to achieve happiness in the materialistic world, or rather the physical world, then money would be the element to gain the power and confidence and happiness in the materialistic world. ऐसा कॉन्फ्लिक्ट क्यों है कि पैसा अध्यात्म नहीं देता? मेरे हिसाब से अगर आप if you are meditating and kind of getting detached from the materialistic world, then money wouldn't play a very big part in your life. It wouldn't be the most important thing in your life. एक डिस्टिंक्शन आपने दी है, गुड. और कोई कुछ बोलना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? Money is a tool for the exchange of various parameters that we need in our life, in our business, and to achieve and to formulate various steps of goals and modalities that our mind comes up with. बिल्कुल ठीक. सर, मुझे किसी कहे हुए बड़े आदमी की एक लाइन याद आ रही है, खुदा की कसम पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम ये खुदा से कम भी नहीं. क्या बात है. I loved it. Yes, money can fulfill your desires and dreams. But the problem with money is money can't give you desire. The real problem with money is money can't create desire. Money is not obstacle for detachment. And spirituality is not detachment actually. Money is spiritual. It's not money is something different and spirituality is something different. No. Money in itself is spiritual. Money is mobilizing force. Money is fire. Money is spark. जब आपको दिखाई पड़ता है कि यहाँ कुछ मॉनेटरी फायदा होगा, कभी शरीर में करंट महसूस किया है? कितने लोग इस बात के साथ अग्री करेंगे? साले ने इनवाइट कर रखा है पार्टी के लिए तो शरीर दुखने लगता है. डील होने वाली है विनय एक प्रॉपर्टी की, तो डॉक्टर को क्या कहते हो? एक टीका इधर लगा दे, एक इधर लगा दे, ये मीटिंग बड़ी जरूरी है. Money is the driving force, but money is a metaphor. Money is a story that you believe in. ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति है, बिल्कुल सही कहा. उससे कुछ भी ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. पावर ऑफ एक्सचेंज. और ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति को मनी कहते हैं. वास्तु में यह घटना कैसे घटित होती है? नॉर्थ ईस्ट क्या है? बड़ी फेमस ही कोट्स हैं, ग्रेफ्टीज हैं. हिंदी में कहते हैं लाख रुपए की बात कर दी भाई तुमने, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? $1,000,000 आइडिया. नहीं कहते? वो पता है कहाँ से आता है? नॉर्थ ईस्ट से आता है. वो आइडिया यहाँ से आता है. कितने लोग हैं जिनको आइडिया है? नूपुर, नॉर्थ ईस्ट क्लियर करने की ज़रूरत है आपका, जबकि आपको इतनी क्लैरिटी है. वो मैजिकल आइडिया जिस पे आप काम कर सको, वो नॉर्थ ईस्ट से आता है. और वो कब आता है? जब 16 के 16 जोन बैलेंस होते हैं तब. दो प्रकार की परंपराएं हैं. एक कहते हैं भाग जा इस टेंशन से, पैसा सब कुछ नहीं है. और योग की परंपरा क्या कहती है? पकड़ ले इसको, यही सब कुछ है. योग की परंपरा ये कहती है. और अयोग्य की परंपरा जो आपको अयोग्य बनाता है, वो कहता है शांति सब कुछ है, उसको पाले, पैसे में क्या रखा है. वो छोटा लालच है, बहुत लोग उसका चुनाव कर लेते हैं. उस चर्निंग को नहीं पकड़ पाते जो अंदर घटित होती है. उसको होल्ड नहीं कर पाते चर्निंग को. जिसने उसको होल्ड कर लिया उसको 14 रत्न मिलने ही मिलने हैं. दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती. क्योंकि ठीक अगर इसको होल्ड कर लिया तो अगला जोन जागृत हो जाता है. कौन सा? कैश फ्लो का, फायर का. स्पार्क वहां पर है, तब आपको वो रिजल्ट मिलता है. अगर वो फायर जग गई आपके अंदर तो आप पैसा खींचने लग गए. पैसा आध्यात्मिक है, पहला सूत्र. दूसरा सूत्र, पैसे की ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति आपको अग्नि देती है, फायर देती है, आगे दौड़ाती है. और ये तभी हो पाता है जब सारे के सारे जोन आपके बैलेंस हो. ये तभी ये घटित हो पाता है. तब पैसा ही स्वस्थ का साधन बन जाता है.
पैसे की प्राप्ति ही आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर देती है। ये आंतरिक रूपांतरण जैसे जैसे आता जाएगा, आपके जोन अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे।